हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। वो स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जो जो भी आपका टीचर जो भी डेली का काम आपको अपलोड कर रहा है, आपको भेज रहा है, तो प्लीज़ उसको डेली के डेली कर ले, पेंडिंग में ना रखें। इससे आपकी यूनिवर्सिटी, देखो अभी एग्ज़ाम पैटर्न कोई उन्होंने डिसाइड नहीं किया है और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी हम इस टाइम से बाहर निकल पाएंगे। तो जब भी आपके एग्ज़ाम हों तब आप उस चीज़ के लिए रेडी रहें। तो इसके लिए आपको डेली का काम डेली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि डेली का काम वो डेली कर लें, जितना भी काम उनके टीचर्स द्वारा कराया गया है वो काम वो डेली करें। तो स्टूडेंट्स, हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या थी, डेफिनेशन क्या थी उसकी। उसके अलावा हमने पढ़ लिया था कि जो भी आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसको कैसे मैथमेटिकल टर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, जिसे एक कैनोनिकल फॉर्म में बनाने के बाद वहाँ पे आपका z इक्वल टू आ गया था मैक्सिमम ऑफ z या फिर मिनिमम ऑफ z, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया था। उसके बाद जो बी पार्ट था उसमें क्या आ गई थी, रेस्ट्रिक्शंस आई थी, जो भी कंस्ट्रेंट्स आई थी वो क्या हो गई थी आपकी, जो भी कंस्टेंट थी वो पार्ट हो गई थी। सेकंड आप थर्ड आपकी थी नॉन नेगेटिविटी, एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, मतलब जितने भी वेरिएबल आपके सारे ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, तो वो आपकी नॉन नेगेटिविटी हो गई थी। उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट इज़ फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन आपका क्या था कि देखो, फिजिबल रीजन जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो उसके अंदर बनेगा, तब बताएंगे क्या होता है फिजिबल रीजन। वैसे ये भी है कि जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा, जिस रीजन में आपका सॉल्यूशन मिलेगा वो आपका फिजिबल रीजन होगा। वहाँ पे मैक्सिमम जेड निकले या मिनिमम जेड निकले, वो जो भी निकलेगा वो आपका फिजिबल रीजन, फिजिबल पॉइंट, उस रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट है सारे के सारे फिजिबल पॉइंट। उसके बाद हमने किया था ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन क्या है, तो वो एक पॉइंट जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जेड निकले, या फिर ये बोल सकते हो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो, या फिर सबसे कम लॉस हो, तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी आपकी ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड आपका। यहाँ से आपकी पूरी यूनिट स्टार्ट है। इनमें से एक पार्ट, एक क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड से आता है एग्जाम में, एक सिंप्लेक्स मेथड से या ड्यूल सिंप्लेक्स से, बिग एम से एक मेथड, बिग एम मेथड से एक क्वेश्चन आता है। तो पहला हम पढ़ रहे हैं ग्राफिकल मेथड, बहुत ही आसान मेथड है। देखो, दो चीज़ें होंगी आपके पास, या तो आपको पहले ही मैथमेटिकल टर्म्स में रिप्रेजेंट करके देगा, तो हमें कुछ नहीं करना है, फिर हम डायरेक्ट ग्राफिकल मेथड को लगा के सोल्व कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से वो एक क्वेश्चन को थ्योरी बना के देगा और फिर हमने उसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना है, फिर उसके बाद हम ग्राफिकल मेथड को अप्लाई करेंगे। या मैथमेटिकल टर्म्स से मेरा मतलब है कैनोनिकल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है पहले उसको, फिर उसके बाद हम ग्राफिकल मेथड लगा पाएंगे। तो यहाँ पे देखो, ए फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट्स एंड क्रिकेट बैट्स। एक फैक्ट्री है जो कि टेनिस रैकेट बनाती है और क्रिकेट बैट बनाती है। एक टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 आवर्स ऑफ मशीन टाइम। ये कह रहा है कि जो टेनिस रैकेट है ना, वो बनने में टाइम लेता है मशीन पे 1.5 आवर, एंड क्राफ्टमैन जब उस टेनिस रैकेट को बनाता है तो वो लेता है 3 घंटे। वाइल ए क्रिकेट बैट, जबकि क्रिकेट बैट टेक्स 3 आवर्स ऑफ मशीन टाइम्स, एक मशीन पे बनने में 3 घंटे लेता है और क्राफ्टमैन उसको 1 घंटे में तैयार कर देता है। इन ए डे द फैक्ट्री हैज़ बीन। देखो, यहाँ तक का काम करते हैं, पहले हम कैसे बनाएंगे इस पूरे क्वेश्चन को। देखो, इसने क्या दिया है कि एक फैक्ट्री दो चीज़ें बनाती हैं, एक टेनिस रैकेट बनाती है और दूसरा क्या बनाती है, क्रिकेट बैट बनाती है। तो देखो, टेनिस रैकेट मशीन भी बनाती है और क्या बनाता है, क्राफ्टमैन भी बनाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, मशीन इन हावर्स, क्योंकि टाइम दिया हुआ है आपके पास कितने घंटे में बनाता है, और क्राफ्टमैन इन हावर्स। अब देखो, जो टेनिस रैकेट है वो मशीन के द्वारा भी बनाया जाता है और क्राफ्टमैन के द्वारा भी बनाया जाता है। ये कह रहा है कि 1.5 आवर मशीन लेती है और 3 आवर लेता है कौन, क्राफ्टमैन। और क्रिकेट बैट को बनाने में मशीन जो लेती है वो 3 घंटे लेती है और 1 घंटा लेता है क्या, क्राफ्टमैन लेता है बनाने में।
तो यहाँ तक का काम हमने कर लिया सारा। अब ये आपको पता होना चाहिए कि किस साइड हमें टेनिस रैकेट और क्रिकेट बैट को लिखना है, किस साइड हमने मशीन और क्राफ्टमैन को लिखना है। देखो जो चीज़ें अब एक रो में दो चीज़ें बना रही हैं वो सारी चीज़ें तो हम ऊपर लिख देंगे, जो एक चीज़ अलग अलग चीज़ों को बना रही है तो हम उन चीज़ों को तो लिखेंगे सारों को क्या कॉलम के अंदर, जो बना रही है उस चीज़ को लिख देंगे क्या हम, या जो जैसे विटामिन की बात आए तो जो विटामिन पाया जाता है फूड में, इसमें भी तो विटामिन यहाँ आएगा, वो दोनों फूड में पाया जाता है तो विटामिन ऐसे दोनों फूड में। ये रिप्रेजेंट करने के तरीके आपको पता होने चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है ये, उसके बाद ये कह रहा है कि इन ए डे द फैक्ट्री हैज़ बीन अवेलेबिलिटी ऑफ नोट मोर देन 42 हावर्स ऑफ मशीन टाइम। ये कह रहा है कि 42 घंटे से ज़्यादा आप मशीन यूज़ नहीं कर सकते और 24 घंटे से ज़्यादा आप क्राफ्टमैन को टाइम नहीं दे सकते। तो जो अवेलेबल टाइम आ गया, अवेलेबल टाइम जो आ गया वो आपका आ गया 42 हावर्स और कितना 24 हावर्स। तो ये आपकी टेबुलर फॉर्म बन गई। अब आगे पढ़ लेते हैं क्या प्रॉफिट बता रहा है वो। तो ये हमने बना दिया पूरा टेबल आपकी, तो ये आपकी टेबल बन गई। अब कह रहा है आगे क्वेश्चन के अंदर कि इफ़ द प्रॉफिट पर रैकेट इज़ RS20, ये कह रहा है प्रॉफिट एक रैकेट पे 20 है और पर बैट पे 10 रुपये है, देन हाउ मैनी रैकेट्स एंड बैट पर डे इज़ बी मैन्युफैक्चर्ड। ये कह रहा है तो कितने रैकेट और बैट बनाए जाएं पर डे कि फैक्ट्री के पास वर्क्स एट फुल कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी से वर्क हो और प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम रहे। तो अब हमें ध्यान रखना है कि प्रॉफिट मैक्सिमम निकालना है तो हमें मैक्सिमम ऑफ जेड निकालना है। मैक्सिमम ऑफ जेड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले टेबल पूरी बना लेते हैं। आपके प्रॉफिट कह रहा है कि टेनिस रैकेट को बनाने में आपके पास 20 रुपये का प्रॉफिट होता है एक पे, और इस पे होता है 10 रुपये का प्रॉफिट क्रिकेट बैट पे बनाने में। तो इसको मान लेते हैं हम एक दिन में x यूनिट बनाएगा और ये बनेगी y यूनिट। तो देखो ये आपकी टेबल बन गई पूरी टेबलर फॉर्म में। अब आपको चाहिए क्या कि मैथमेटिकल टर्म्स में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए। तो देखो सबसे पहले हमें बनाना है लेट z बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, z बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, मैक्स ऑफ जेड, क्योंकि आपको मैक्सिमम जेड निकालना है। मैक्स ऑफ जेड कितना हो जाएगा, देखो एक दिन में x यूनिट टेनिस की बनती है प्लस y यूनिट किसकी बनती है, क्रिकेट बैट की बनती है। एक पे प्रॉफिट होता है 20 का और क्रिकेट बैट पे प्रॉफिट होता है 10 का। तो मैक्सिमम ऑफ जेड की वैल्यू क्या हो सकती है, 20 ऑफ x प्लस 10 ऑफ y। अब हमें x और y फाइंड आउट करके लेके आना है कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमम निकल पे आए। भाई 20 गुना कितना x आए कितना y आए कि जिससे आपका प्रॉफिट क्या आ जाए, मैक्सिमम आ जाए। सिर्फ इतना काम करना है। इसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्टेड टू कंस्टेंट्स, सब्जेक्टेड टू कंस्टेंट्स। पहली आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, कंस्टेंट इक्वेशन देखो 1.5 ऑफ x, 1.5 ऑफ x प्लस 3 ऑफ y इक्वल लेस देन इक्वल टू होगा 42, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया हुआ है। कल बताया था कि मैक्सिमम जब भी दिया हो तो इक्वलिटी आएगी लेस देन इक्वल की, मिनिमम में ग्रेटर देन इक्वलिटी। तो प्लस 3 ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू 42, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या कह रहा है, 3 ऑफ एक्स प्लस 1 ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू 24, ये आ गई आपके पास क्या, सेकंड। एंड नॉन नेगेटिविटी क्या कहती है आपकी, एक्स और वाई क्या रहेंगे, दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो बन गई ये आपकी क्या बन गई, ये कैनोनिकल फॉर्म बन गई। अब आपका ग्राफिकल मेथड का यूज होना है। यहाँ तक आपने काम करना ही करना है। इस अगर आपके पास डायरेक्ट ये वाला पार्ट दे रखा हो ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चन में तो आप यहीं से सोल्व कर दोगे। अगर ऊपर जैसे अभी थ्योरी पोर्शन दे रखा था तो उसको हम टेबल बना के और फिर हम कैनोनिकल फॉर्म में लिखने के बाद अब ग्राफिकल मेथड को यूज करेंगे। एक क्वेश्चन देख लो, ये अच्छे से कर देते हैं पूरा सोल्व, उसके बाद हम नोट से करते चलेंगे। जो भी आपका सोल्व पार्ट दे रखा है या अनसोल्व जो भी दे रखेंगे उनको सोल्व करके दिखाएंगे। तो देखो अब क्या करना है आपको, सबसे पहले करना है लेट लीनियर इक्वेशन कोरस्पोंडिंग टू 1
वन के करोस्पॉन्डिंग हम लीनियर इक्वेशन लिखेंगे। देखो वन के करोस्पॉन्डिंग ये दे रखी है इक्वेशन, लेकिन ये इनइक्वलिटी में दी हुई है। जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसको इक्वलिटी में कर देना है। ग्राफिकल मेथड में कुछ ऐड नहीं होगा। जो आगे हम मेथड करेंगे सिंप्लेक्स मेथड, उसमें तो क्या होगा, यहाँ पे स्लैक वेरिएबल या फिर सरप्लस वेरिएबल ऐड होगा। जैसे लेस देन इक्वल टू है तो कोई चीज़ को बराबर करने के लिए यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा, तब ये 42 के बराबर होगी। लेकिन ग्राफिकल मेथड में हम डायरेक्ट इक्वल टू कर देंगे। 1.5x प्लस 3 इक्वल टू 42। तो ये बन गई आपके पास पहली इक्वेशन। अब यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये पहले हमने किया है। ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका क्या, y। एक बार हम x को जीरो रखेंगे, एक बार हम y को क्या रखेंगे, जीरो। देखो जब y जीरो होगा तो x की क्या वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, 28। y को यहाँ पे जीरो रखो तो 42y कितना आ गया आपके पास, ये 15। और जीरो लग गया पॉइंट का, तो ये क्या आ गया आपके पास, 28। और जब आप x को जीरो रखोगे तो y आ गया आपका कितना, 14। तो आपके पास पॉइंट आ गए। जो लाइन आई आपके पास, दिस इम्प्लाइज लाइन पासिस थ्रू। जो भी इस इक्वेशन की जो लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी वो किस किस से पास होगी, लाइन पासिस थ्रू 0, 14 एंड कितना, 28 और 0। अब देखते हैं कि जब हम जो ये लाइन बनाएंगे, ये लाइन के अंदर जो रीजन आएगा आपका, जो फिजिबल रीजन आएगा, क्या वो ओरिजिन के टुवार्ड्स होगा, रीजन जो होगा वो टुवार्ड्स द ओरिजिन होगा, या ओरिजिन से दूर होगा, दूर की तरफ होगा। अगर इनइक्वलिटी को 0, 0 पे जो सेटिस्फाई करता है तो ओरिजिन की तरफ, अगर इक्वेशन 0, 0 पे सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो किसकी तरफ हो जाएगा, ओरिजिन से दूर हो जाएगा। तो पहले चेक करेंगे एट 0, 0 पे। एट 0, 0 पे क्या हो गया, 1.5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, क्या लेस देन इक्वल टू 42 है। और हमें पता है 0 लेस देन इक्वल टू 42 होता है। तो ये क्या आ गया, विच इज़ ट्रू। जैसे ही ट्रू हो गया तो आप लिखोगे कि रीजन जो रहेगा वो क्या रहेगा, टुवार्ड्स द ओरिजिन, टुवार्ड्स द ओरिजिन। रीजन आ गया आपका क्या, टुवार्ड्स द ओरिजिन। सेम काम सेकंड वाले में करना है। सेकंड इक्वेशन जो बनेगी आपके पास क्या बनेगी, वो क्या बन जाएगी, 3 प्लस वाई इक्वल टू कितना, 24। और यहाँ से x और y की वैल्यू आप निकालोगे, क्या क्या आ जाएगी, x और y। एक बार x 0 y 0, तो जब हम y को 0 रखेंगे तो x आ गया 8 आपके पास। और जब हम x को 0 रखेंगे तो y आ गया आपके पास कितना, 24। तो लाइन पासिस थ्रू किस किस से पास होगी, 8, 0 एंड कौन से पॉइंट आ गए आपके पास, 0, 24। इसके साथ अब देखते हैं कि 0, 0 पे क्या ये इसका रीजन ओरिजिन के टुवार्ड्स होगा या नहीं होगा। तो 3 इंटू 0 प्लस वाई की जगह 0 लेस देन इक्वल टू 24। और ये देखेंगे 0 लेस देन इक्वल टू 24, विच चीज़ क्या हो गया आपके पास, ट्रू। तो यहाँ से लिखोगे रीजन टुवार्ड्स द ओरिजिन। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास क्या क्या पॉइंट आ गए, देखो पहली इक्वेशन के पॉइंट आए थे अपने पास कितने, 0 और 14। दूसरी इक्वेशन के पॉइंट, पहली इक्वेशन का दूसरा पॉइंट आया था क्या, 28 और 0। दूसरी इक्वेशन के क्या पॉइंट आए थे आपके पास, 8 और 0, और कितना, 0 और 24। अब इसको ग्राफ पे हमने रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमने एक्स एक्सिस बना लिया, ये हमने क्या बना लिया, वाई एक्सिस बना लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो देखो सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो पॉजिटिव की तरफ ही रखते हैं सारा। पहला पॉइंट मान लिया ये ओरिजिन आपका 0, और इसके बाद ये 4, ये 8 के बाद हमने मान लिया 4, 4 के गैप में मान लेते हैं, क्योंकि 28 तक हमें पहुंचना है और बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 16, उसके बाद 20, 24, और ये आ गया कितना, 28। इसी तरह से वाई में जाना है। वाई में हमें ये आ गया आपके पास कितना, 4, ये आ गया आपके पास 8, ये आ गया आपके पास कितना, 12, ये आ गया 16, ये आ गया 20, ये आ गया 24, ये आ गया कितना, 28 और 32। ऐसे ही हम चले गए वाई पे। अब देखो पहला जो पॉइंट है वो आपके पास क्या है, 0 और 14, x 0 y 14।
तो x0 और y14 कहाँ पे आ जाएगा, 12 और 16 के बीच में आएगा 14 आपके पास यहाँ पे। तो ये हो गया आपके पास क्या, 0 और 14 पॉइंट, ये वाला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है, 28 और 0, ये वाला पॉइंट। तो इस लाइन को मिला दो, तो ये जो लाइन बनी ये आपकी क्या बन गई, 1.5x प्लस 3 इक्वल टू कितना, 42। और अब हमने किया था वहाँ पे कि इसका जो रीजन रहेगा वो क्या ओरिजिन से अपवर्ड रहेगा या ओरिजिन की तरफ रहेगा, टुवार्ड्स द ओरिजिन रहेगा। तो वहाँ पे हमने किया था कि इसका रीजन आएगा टुवार्ड्स द ओरिजिन, तो ये वाला रीजन आ गया इसका टुवार्ड्स द ओरिजिन। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास। सेकंड लाइन आपके पास सेकंड पॉइंट्स दे रखे हैं 8 और 0, तो ये वाला पॉइंट आ गया 8 और 0, और दूसरा 0 और 24, ये वाला पॉइंट आ गया। इन दोनों को मिला दो। तो अब सारी डेफिनेशन सीखेंगे हम। देखो इसका भी रीजन क्या रहेगा, टुवार्ड्स द ओरिजिन, टुवार्ड्स द ओरिजिन। तो अब आप देखोगे कि इनके अंदर फिजिबल रीजन कौन सा बन रहा है। आपके पास ये वाला पॉइंट आ गया, एक ये वाला पॉइंट आ गया, एक ये वाला पॉइंट आ गया, एक ये वाला पॉइंट आ गया, 4 पॉइंट्स आपके पास दे रखे हैं। तो अब देखोगे कि दोनों का कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है। तो ये वाला जो रीजन बना, ये वाला क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे एक कॉमन रीजन आ गया। ये वाला रीजन क्या आ गया, कॉमन रीजन। और इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन। इसी रीजन को क्या बोलेंगे हम, फिजिबल रीजन। और इस रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट हैं, ये लाइन के साथ वाला बाउंड्री विद बाउंड्री, इस रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे आपके क्या हैं, फिजिबल पॉइंट्स। सारे के सारे आपके क्या होंगे, फिजिबल पॉइंट्स। अब देखो बाकी सारे पॉइंट्स, तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें मैक्सिमम ऑफ जेड निकालना है। तो बाकी सारे पॉइंट्स तो पता है हमें, इस पॉइंट्स का नहीं पता। और आपको पता है जब दो लाइन ऐसे कट कर रही हो और ये पॉइंट हमें निकालना हो, तो इन लाइंस की इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो वो ये क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो अब दोनों लाइन की इक्वेशन क्या थी, 1.5 ऑफ एक्स प्लस 3 ऑफ वाई इक्वल टू 42। और दूसरा क्या था आपके पास, 3 ऑफ एक्स प्लस 1 ऑफ वाई इक्वल टू कितना, 24। तो इनको सोल्व करके हम इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। इस पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे तो क्या आ जाएंगे आपके पास। ये देखो इसको सोल्व करो, 15 ऑफ एक्स प्लस 30 ऑफ वाई इक्वल टू 422। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो कितने से, 30 से। तो ये आ गया 90 ऑफ एक्स प्लस 30 ऑफ वाई इक्वल टू 742। प्लस माइनस ये प्लस है, ये माइनस, ये कैंसिल आउट। यहाँ से आ गया माइनस ऑफ 75x इक्वल टू माइनस ऑफ 300। तो ये बन गया आपका x इक्वल टू 4। तो x पॉइंट आ गया 4। अब x की 4 वैल्यू रख दो किसी इक्वेशन में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन में रखा 3 इंटू 4 प्लस वाई इक्वल टू 24। तो 12 प्लस वाई इक्वल टू 24। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, यहाँ पे 12 आ गई। तो जो b पॉइंट था, जो ये b पॉइंट था, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4 और 12। अब देखो आपके पास z मैक्सिमम ऑफ z क्या लिखा हुआ है, 20 ऑफ x प्लस कितना, 10 ऑफ y। तो अब आपके पास पॉइंट्स क्या क्या हैं, ये पूरे सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन बाउंड्री पॉइंट्स जो भी रहेंगे आपके पास, बाउंड्री पॉइंट्स पे अगर हम निकालेंगे तो अंदर वाले पॉइंट्स के अंदर जो भी इक्वेशन आएगी सबसे मैक्सिमम हम देख लेंगे कि कहाँ पे आ रही है। तो बाउंड्री पॉइंट्स को हम चेक करते हुए मैक्सिमम पॉइंट्स को निकाल लेंगे। तो क्या पहला काम, एट 4 12 पे कितना आएगा आपके पास, 20 इंटू 4 प्लस 10 इंटू कितना, 12। तो ये आ गया आपके पास कितना, 200। एट 0 0 पे 0 आ जाएगा। एट, अब ये वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट 8 0 है। 8 0 पे क्या बन जाएगा आपके पास, 20 इंटू 8 प्लस कितना, 10 इंटू 0, ये आ गया आपके पास 160। एट 0 14 पे क्या बन गया ये आपके पास, 20 इंटू 0 प्लस 10 इंटू कितना, 14, ये बन गया आपके पास 140। अब देखना है हमें कि मैक्सिमम किस पॉइंट पे आ रहा है। मैक्सिमम आ रहा है किस पे, 412 पे। ये देखो 200, ये 160, ये 0 और ये, तो आपका क्या आ जाएगा, देयर फोर प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट
412। प्रॉफिट किस पे मैक्सिमम आ रहा है? 412 पे। अब 4 क्या थी? ये x था, ये y था। तो कंपनी को 4 यूनिट बनानी चाहिए किसकी? टेनिस की। और 12 यूनिट किसकी बनानी चाहिए? क्रिकेट बैट की। जब ये एक डे में जब ऐसे बनाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? कंपनी को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा कितने रुपए? 200 रुपये प्रॉफिट होगा। तो ये आपका आंसर आ गया। तो मैक्सिमम ऑफ जेड कितना आ गया आपका? 200 रुपये आ गया। तो ये जो आया 200, ये देखो ये जो हैं ये सारे फिजिबल पॉइंट हैं। 412, 00, 80, 014, ये जो पॉइंट्स आ गए या फिर इस रीजन के अंदर जो भी पॉइंट्स है सारे के सारे क्या हैं? आपके फिजिबल पॉइंट्स हैं। लेकिन जो ये पॉइंट आया मैक्सिमम जहाँ पे आया वो आपका क्या हो गया? ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। तो ये आपका आ गया ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स ऐसे करना है आपको ग्राफिकल मेथड के अंदर और ऐसे हमें वैल्यू निकालनी है। फ्रेंड्स इस वाले क्वेश्चन में आपके पास नंबर ऑफ कंस्टेंट्स 2 दे रखी थी, 2 कंडीशंस दे रखी थी। एक चीज़ और ध्यान रखना कि ग्राफिकल मेथड में जब आपके पास सिर्फ 2 वेरिएबल होंगे तभी आप ग्राफिकल मेथड को अप्लाई करोगे। जैसे x और y सिर्फ 2 ही वेरिएबल थे यहाँ पे, तभी आप ग्राफिकल मेथड को यूज़ करोगे। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा वेरिएबल हो जाते हैं या फिर z भी आ जाता है, देखो इक्वेशंस चाहे भले ही 3 हो, 4 हो, 5 हो, लेकिन वेरिएबल आपके पास क्या होने चाहिए? सिर्फ 2 ही होने चाहिए। तब भी आप ग्राफिकल मेथड का यूज करोगे। अगर 2 से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो हम किस पे चले जाएंगे? फिर नेक्स्ट जो आएगा आपका सिंप्लेक्स मेथड। या अगर 2 वेरिएबल हैं तो ग्राफिकल मेथड इज द सिंपलेस्ट मेथड टू यूज द टू सोल्व द LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो ये ध्यान रखना है ज़रूर कि सिर्फ 2 वेरिएबल होने चाहिए आपके पास। 2 से ज़्यादा वेरिएबल है आप ग्राफिकल मेथड को स्किप करोगे, क्योंकि वहाँ पे आप फाइंड नहीं कर पाओगे पॉइंट्स। उस लाइन के पॉइंट्स कैसे निकलेंगे, फिर उसके बाद लाइन कैसे ड्रॉ होगी, क्योंकि हमने सिर्फ लाइन का सीख रखा है कि 2 पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हों एंड पॉइंट्स, तो उनको हम मीट करके हुए लाइन बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पे, उसके बाद आप आगे वाले क्वेश्चंस करके देखोगे। जो क्वेश्चंस आपसे निकल जाएं तो उसको सोल्व करोगे, और जो नहीं निकलेंगे वो आप, और बाकी के जो भी अलग अलग टाइप्स होंगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके बताऊंगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ए मैन्युफैक्चर मेक्स 2 टाइप्स ऑफ टॉयज ए एंड बी। देखो अब इसने ये टेबल बना के दे रखी है, लेकिन क्या ये टेबल सही है या नहीं है, किस तरीके से हमें टेबलर फॉर्म में बनानी वो हमें देखना है। 2 टाइप के खिलौने बनाती है, एक ए बनाती है, एक बी बनाती है। 3 मशीन्स आर नीडेड फॉर द पर्पज एंड द टाइम इन मिनट्स रिक्वायर्ड ईच टॉयज एज इज गिवन बिलो। अब इसने पूरा थ्योरेटिकल लिखने की बजाय एक टेबल के अंदर लिख दिया कि ए खिलौने को बनाने के लिए मशीन 1 12 मिनट लेती है, या फिर मिनट्स में दिया हुआ है। ए टाइम को बना ए टाइप के खिलौने को बनाने के लिए पहली मशीन 12 मिनट लेती है, दूसरी मशीन 18 मिनट लेती है, तीसरी मशीन 6 मिनट लेती है। तो इसको पहले लिखेंगे क्या? मशीन ऑफ 1। मशीन ऑफ 1 ए टाइप के खिलौनों को बनाने के लिए 12 मिनट लेती है, दूसरी मशीन 18 मिनट लेती है, तीसरी मशीन क्या लेती है? 6 मिनट लेती है। उसके बाद आ जाओ मशीन बी टाइप के खिलौने पे। बी टाइप को बनाने के लिए पहली मशीन 6 मिनट लेती है, दूसरी मशीन 0 मिनट लेती है, और तीसरी मशीन लेती है 9 मिनट। मतलब 0 मिनट का मतलब कि ये मशीन उसको नहीं बनाती है। तो हम लिख देंगे कि जो मशीन सेकंड है वो बी टाइप के खिलौने के बनाने के लिए मशीन फर्स्ट 6 मिनट, सेकंड 0, और मशीन या फिर कुछ सेकंड्स में बनाती है, जैसे भी जो भी बनाती है। तो लिख देंगे क्या कि मशीन थर्ड क्या 9 मिनट्स पर टॉइस बनाने में लेती है। तो अब ये जो टेबल है देखो, अब मशीन 1, मशीन 2, मशीन थर्ड हमने यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि मशीन 1 है ना वो दोनों टाइप के खिलौने बनाती है, मशीन 2 भी दोनों टाइप के खिलौने बनाती है, मशीन 3 भी दोनों टाइप के खिलौने बनाती है। और यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे आपके पास देखो आपके पास ए है, यहाँ पे अगर हम एक्स वाई जेड लिखेंगे तो 3 तरीके की इक्वेशन बनेगी ना। तो हमें क्या किया, पहले इसको सही टेबलर फॉर्म में बनाना है कि कैसे सही टेबलर फॉर्म में इसको बनाया जाए। तो ए इंटू एक्स, बी इंटू वाई। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 आवर्स पर डे। सभी की सभी मशीनें 6 घंटे के लिए अवेलेबल है, मतलब 360 मिनट्स के लिए अवेलेबल हैं एक डे के अंदर। इफ़ द प्रॉफिट ऑफ ईच टॉय ए इज RS 7.50, ए पे हर बार प्रॉफिट कितना होता है 7.50, एंड बी पे हर बार प्रॉफिट 5 होता है। तो हमें ऐसे मैन्युफैक्चर करना है कि किस मशीन पे कौन सा खिलौना कितना ज़्यादा बनाया जाए कि आपका जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे लिख लिया भाई प्रॉफिट 7.50 पर टॉय, यहाँ पे 5 पर टॉय। बी पे एक टॉय पे 5 रुपये प्रॉफिट होता है, और एक ए पे 7.50 रुपये।
अब अवेलेबल टाइम मैक्सिमम 360 360 360 मिनट्स में निकाल लिया, क्योंकि आपके 6 घंटे दिए हुए हैं तो उनको क्या मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 360 मिनट्स हो जाएगा। अब पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो सकता है 7.50 ऑफ एक्स। देखो एक दिन में मान लिया एक्स ए बनाती है, मतलब एक्स यूनिट बनेगी ए टाइप के खिलौने की और वाई यूनिट बनेगी बी टाइप के खिलौने की। तो एक का प्रॉफिट इंटू एक्स प्लस दूसरे का प्रॉफिट इंटू वाई, तो टोटल आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा। तो क्या किया हमने, मैक्सिमम ऑफ जेड बना लिया। क्या मैक्सिमम ऑफ जेड आ गया आपके पास, जेड इक्वल टू 7.5 ऑफ एक्स प्लस 5 ऑफ कितना आ गया आपके पास वाई आ गया। तो ये मैक्सिमम ऑफ जेड बन गया। अब देखो कंस्टेंट्स क्या क्या बनेंगे यहाँ से, 12 ऑफ एक्स प्लस 6 ऑफ वाई, 360 मैक्सिमम है तो लेस देन इक्वल टू कितना 360, 18 ऑफ एक्स प्लस 0 इंटू वाई लेस देन इक्वल टू कितना 360, 6 ऑफ एक्स प्लस 9 ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू कितना 360। ये आ गई आपके पास क्या कंस्टेंट्स इक्वेशन, और एक्स और वाई क्या रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ गई आपके पास क्या पॉजिटिव, नॉन नेगेटिविटी। ये देखो यहाँ से आ गई तीनों कंस्टेंट्स आपके पास 1 2 3, इनको नाम दे लिया, x लेस देन इक्वल टू 20 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू। अब सबसे पहला काम ग्राफिकल मेथड का यहाँ से शुरू होता है। जब कैनोनिकल फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लो उसके बाद क्या कि इन इक्वेशंस, ये जो इनइक्वलिटी है इनको इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे इक्वलिटी के साथ, और फिर x और y की वैल्यू निकालते चलेंगे। तो लीनियर इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू 1, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या बनेगी 12 ऑफ एक्स प्लस 6 ऑफ वाई इक्वल टू 360 लिख लिया। अब x और y, एक बार x को 0 एक बार y को 0, y की वैल्यू आ जाएगी 60 जब हमने x को 0 रखा, यहाँ पे y को 0 रखते ही x की वैल्यू आ गई कितनी 30। तो यहाँ पे जो लाइन आएगी वो पासिस होगी 0 60 और 30 0 पॉइंट से। अब देखना है कि क्या जो लाइन हमने पास कराई है वो टुवार्ड्स द ओरिजिन रहती है या फिर ओरिजिन से अपोजिट जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे एट 0 0 पॉइंट पे चेक करके 12 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 360, और हमें पता है 0 लेस देन इक्वल टू होता है 360 से, तो जो कि ट्रू है। तो रीजन जो रहेगा वो क्या रहेगा टुवार्ड्स द ओरिजिन रहेगा। अब सेकंड इक्वेशन पे आ जाओ। सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है आपकी 18 ऑफ एक्स प्लस 0 ऑफ वाई इक्वल टू 360। तो यहाँ पे डायरेक्ट आ गया x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 20 आ गया। तो ये लाइन बना लेंगे डायरेक्ट x इक्वल टू 20, हमें अब कोई पॉइंट की ज़रूरत नहीं है। और x इक्वल टू 20 का मतलब आप समझते हो कि कौन सी लाइन आ गई, 20 के ऊपर आप पूरी लाइन खींच दोगे, वो आपके पास क्या आ गया x इक्वल टू 20 रहेगा। उसके बाद थर्ड इक्वेशन बनेगी 6 ऑफ एक्स प्लस 9 वाई इक्वल टू 360। तो यहाँ पे x और y, एक बार x को 0 y 40, y को 0 x 60 आ गया। तो यहाँ से जो लाइन होगी वो पास होगी 0 40 से और किससे 60 0 से। तो एट 0 0 पे फिर से हमने निकाला 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 360। तो 0 लेस देन इक्वल टू आ गया 360 जो कि ट्रू है। तो इसका भी जो रीजन रहेगा वो टुवार्ड्स का क्या रहेगा ओरिजिन रहेगा। अब सभी पॉइंट से हमने सारी लाइन्स ड्रॉ कर ली। देखो ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे अब देखो 20 30 80 70 तक पॉइंट्स जा रहे हैं, तो हमने 10 10 के गैप में बना लिए, 10 ये 20 30 40 50 ऐसे 10 10 के गैप में हमने सारे पॉइंट्स ले लिए। यहाँ पे भी हमने 10 10 के गैप में सारे पॉइंट्स ले लिए, 10 10 के डिफरेंस में पॉइंट्स बनाते चले गए। अब पहला पॉइंट दे रखा था आपका क्या 0 40, पहली इक्वेशन 6x प्लस 9y इक्वल टू 360, इस इक्वेशन में पॉइंट थे 0 और 40, ये आ गया आपके पास 0 और 40, और ये आ गया आपके पास कितना 60 0। अब इसका रीजन जो रहेगा वो टुवार्ड्स द ओरिजिन रहेगा। तो टुवार्ड्स द ओरिजिन मतलब ओरिजिन की तरफ एरो कर देना। अब x इक्वल टू 20 एक लाइन बनी थी, तो ये क्या बन जाएगी आपके पास x इक्वल टू 20 लाइन बन गई, इसका भी ओरिजिन की तरफ रीजन कर देना। अब तीसरी इक्वेशन थी वो थी क्या आपके पास 0 60 और कितना 30 0। तो ये वाला 0 60 और ये वाला आ गया क्या 30 ऑफ 0, ये लाइन भी ड्रॉ कर दी हमने। तो देखो इस लाइन की एरो भी इधर करनी है, इस लाइन की इधर करनी है एरो, और ये वाली लाइन भी क्या रहेगी इधर रहेगी। तो इन तीनों से कॉमन रीजन आपका कौन सा बन रहा है, जो ये ड्रॉ कर रखा है ये क्या बनेगा आपका फिजिबल रीजन बन गया। यहाँ पे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट और 5 पॉइंट आपके पास हैं। देखो सारे के सारे फिजिबल पॉइंट है, लेकिन हम जब बाउंड्री पे मैक्सिमम निकाल रहे हैं तो हम बाउंड्री पे देख लेंगे कि सबसे ज़्यादा बड़ा जो पॉइंट होगा उस पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तो उनसे अंदर जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पांचों पॉइंट्स पे चेक कर लेंगे। तो बाउंड्री पे हमने चेक कर लिया, सब बाउंड्री पॉइंट्स पे हमने चेक कर लिया, तो मैक्सिमम मिलेगा तो हमें यहीं कहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा मैक्सिमम हमें कहीं नहीं मिलेगा। तो ये आपके पांचों पॉइंट्स निकालने। अब देखो जो सी पॉइंट की इक्वेशन निकलेगी वो क्या निकलेगी कि ये वाली लाइन
और ये वाली लाइन, ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनको सोल्व करेंगे एक्स वाई की वैल्यू तो सी पॉइंट निकल जाएगा। अब बी पॉइंट निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू 20 और ये वाली लाइन, इससे क्या निकल जाएगा पॉइंट आपका बी फाइंड आउट हो जाएगा। और फिर उसके बाद जेड में पुट करते हुए हम देखेंगे कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल रही है। तो देखो नेक्स्ट काम क्या है, फाइंड द पॉइंट बी एंड सी। पॉइंट बी और सी कैसे फाइंड करोगे कि ये वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को सोल्व करके आप क्या निकाल सकते हो, पॉइंट सी निकाल सकते हो, और इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आप क्या निकाल सकते हो, पॉइंट बी निकाल सकते हो। क्योंकि दो लाइन के अंदर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा तो उन इक्वेशन को जो एक्स वाई सोल्व करेंगे वो वही पॉइंट आएगा जो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। तो उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हुए हमने पॉइंट निकाला y इक्वल टू 30 आ गया और यहाँ से x इक्वल टू 15 आ गया। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 15 और 30। इसी तरह से हमने बी पॉइंट निकाल लिया, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास क्या 20 और 20, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके। अब देखो आपके पास पॉइंट हो गए, एट 0 0 पे चेक किया z इक्वल टू 0 आ रहा है, एट 20 0 पे चेक किया z इक्वल टू 150 आ रहा है। उसके बाद हमने एट बी इक्वल टू 20 पे चेक किया z इक्वल टू 250 आ रहा है, और सी पे चेक किया कितना आ गया z इक्वल टू 262.5 आ रहा है। डी पे चेक किया, डी पे आ गया z इक्वल टू 200। तो अब जो प्रॉफिट मैक्सिमम आया वो कितने पे आया, 262.5 पे आया। तो हम लिख देंगे प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट 15-30, दो कोऑर्डिनेट्स आ गए 15 और 30। अब देखो 15 यूनिट वो क्या बनाए, ए टाइप के खिलौने, और 30 यूनिट वो क्या बनाए, बी टाइप के खिलौने, तब कंपनी को सबसे ज़्यादा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया कितना, 262.5। तो ऐसे आपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है, तो आपने ग्राफिकल मेथड के सारे क्वेश्चंस सोल्व करके देखने हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपसे निकल पाए। लेकिन आप सारे देख के एक बार ये बताओगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए हैं, या फिर मैं एक बार चेक करूँगा कि जो भी टिपिकल क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। वरना आप मेरे को बताओगे कि कौन से क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं हुए, वो सारे मेरे को भेज दोगे क्वेश्चन नंबर भेज के, और फिर मैं उसको सोल्व करके आपके पास वीडियो अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।